नमस्कार दर्शकों, आज तरुण कुमार शर्मा के शो में स्वागत करता हूं आप सब लोगों का इंडियन डाइस टीवी में। और आज का जो विषय है वो हमारे ही वृंदावन के एक बहुत ही फेमस जो राधा नाम का प्रचार करते हैं श्री प्रेमानंद महाराज जी को लेकर है। आज थोड़ी सी कड़वी और सीधी बात करेंगे जो कि प्रेमानंद जी के व्यक्तित्व को लेकर और जो वह अपने आप को संत बताते हैं उसको लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि प्रेमानंद जी की जो ख्याति है उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मुझे आप भी अपने कमेंट बॉक्स में बताइए, प्रेमानंद महाराज जी के फेमस होने के पीछे कहीं ना कहीं सोशल साइट्स का तो अपना योगदान है ही, और दूसरा जो कारण है वह कारण है कि उनकी किडनी जो हैं वह फेल हैं, काम नहीं करती हैं, डायलिसिस कराते हैं, इसलिए लोगों के द्वारा उनको एक चमत्कार की तरह से समझा जाता है, देखा जाता है, पहचाना जाता है। तीसरा जो कहीं ना कहीं उनको फेमस होने का जो कारण है तो उनका एक डेकोरम है, उनका एक सिस्टम है जिसमें वो बड़ी महंगी गाड़ी में निकलते हैं, उनके रील्स वायरल होते हैं। बड़े बड़े वीआईपी लोग, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, बड़े बड़े वीआईपी लोग बाबा से मिलने के लिए, बाबा का दर्शन पाने के लिए बहुत ही लालायत रहते हैं। दरअसल बाबा रात को 3 या 3:30 बजे के करीब निकलते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को उनका दर्शन करने का अवसर मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के अंदर ये जिज्ञासा रहती है कि बाबा के साथ एक वीडियोग्राफी उनकी हो जाए, जिसको एकांतिक नाम से एक संगोष्ठी के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा ये रहती है बाबा से 1-2 बात प्रश्न किए जाएं, तो प्रश्नों के माध्यम से लोग उनसे बातचीत करना चाहते हैं। कुछ लोग अपनी रील्स भी बनाने के लिए बाबा से मिलने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब जो बातें हैं अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ उठता है। प्रश्न ये उठता है, जो बाबा आध्यात्म की बात करते हैं, जो बाबा वस्तुओं के त्याग की बात करते हैं, जिन शिष्यों के द्वारा बाबा को ये बताया जाता है कि ये फलाने रैंक के अधिकारी हैं, ये फलाने क्रिकेटर हैं, ये फलाने अभिनेता हैं, ये उस स्थान से आए हैं, ये प्रश्न लेकर आए हैं, क्या उन लोगों के द्वारा बाबा जिस गाड़ी में चलते हैं उस गाड़ी की लागत बताई जाती है? यदि हम आज अपने वृंदावन की ही बात करें तो वृंदावन धाम में कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं की अव्यवस्थाओं की भरमार है। वृंदावन के ही जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पर अल्ट्रासाउंड करने वाले व्यक्ति की कई सालों से वहाँ ज़रूरत है, जबकि वहाँ संयुक्त जो चिकित्सालय है वृंदावन में, वहाँ जो ब्रजवासियों की बात करते हैं, जिन ब्रजवासियों को भगवान कृष्ण के कहते हैं आराध्य हैं, जिन ब्रजवासियों का झूठा खाते हैं, ये सब इस तरह की जो बातें करी जाती हैं, तो क्या कभी बाबा ने सोचा कि आवागमन के लिए किसी सस्ती गाड़ी का भी यदि प्रयोग कर बाबा 10-20 लाख रुपए की गाड़ी का प्रयोग कर भी यदि आवागमन करेंगे तो उनको किससे खतरा हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि वो कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियन है जिनको खतरा है। तो वो 1 करोड़ की राशि लेकर भी यदि ब्रजवासियों के लिए कोई अच्छा कार्य किया जा सके, कोई एक एम्बुलेंस भी यदि वृंदावन के ब्रजवासियों को दी जा सके, तो एक अच्छा पुनीत कार्य होगा। तो क्या बाबा के शिष्य लोग इस तरीके से नहीं सोच पाते हैं? तो कहीं ना कहीं जो बाबा हैं उनके बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन क्या प्रेमानंद महाराज जी की छवि का प्रयोग कर कहीं ना कहीं भौतिक संसाधन और सुख संसाधनों को जुटाया जा रहा है? क्या बाबा को एक ख्यातिनुमा बाबा बनाकर, एक रील्स वाला बाबा ना बनाकर, एक डेकोरम वाला बाबा बनाकर और एक वीआईपी बाबा बनाकर कुछ लोगों के द्वारा पेश किया जा रहा है? क्योंकि हो सकता है संत प्रेमानंद वास्तव में ही बहुत बोले हों और इन सब चीज़ों को ना समझते हों, लेकिन कहीं ना कहीं बाबा की ग्लैमरस बढ़ाकर, बाबा के नाम की आड़ में कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने कई बार व्यक्तिगत रूप से देखा है, वहाँ जो लोग उनके जो शिष्य प्रकार के लोग होते हैं वो बहुत बदतमीजी से, बहुत र्यूड तरीके से ब्रजवासियों
के साथ में पेश आती हैं। और बाबा से मिलने की बात जब वृंदावन में आदमी आते हैं दर्शन करने के लिए, तो निश्चित सी बात है कि हर कोई व्यक्ति प्रेमानंद महाराज जी से भी मिलना चाहेगा। तो क्या बाबा की तरफ से कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे कि ब्रजवासी लोगों के द्वारा भी किसी को उनसे मिलवाया जा सके? लेकिन जब कोई भी बाहर का व्यक्ति श्रद्धालु किसी ब्रजवासी से यह पूछता है कि प्रेमानंद महाराज जी से मिलने का क्या तरीका है, क्या व्यवस्था है, तो हमारे वही भोले भाले ब्रजवासी जिनके टूक खाकर, जिनके घरों पे मधुकरी कर कर प्रेमानंद महाराज जी ने ख्याति प्राप्त की है और जिनको राधा रानी के बहुत करीब बताया जाता है, बेचारा ठगा सा महसूस करता है, क्योंकि उस ब्रजवासी के पास बांके बिहारी के दर्शन कराने की व्यवस्था होती है, वृंदावन बिहारी के दर्शन कराने की व्यवस्था होती है, राधा रानी के दर्शन कराने की व्यवस्था होती है, वृंदावन के तमाम अन्य देवालयों के दर्शन कराने की व्यवस्था होती है। लेकिन ये श्री श्री प्रेमानंद महाराज से संपर्क करने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। और यहीं पर शुरू होती है ब्रजवासी के असम्मान की और ब्रजवासी असम्मान की कहानी। यदि बाबा ब्रज के रहने वाले एक संत हैं और ब्रजवासियों के प्रति इतनी आस्था रखते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इन ब्रजवासियों के नाम का प्रयोग कर कर, इनकी मीठी मीठी बड़ाई कर कर बाहर से आने वाले बहुत सारे भागवताचार्य, बहुत सारे धर्माचार्यों के द्वारा इनके नाम का प्रयोग किया जाता है। और जब यह ख्याति बढ़ने लगती है तो इनकी धन संपदा को जो प्रयोग किया जाता है वह भी बाहर से आए इनके चेले चपाटों के द्वारा ही इनका प्रयोग किया जाता है। क्या बाबा को कुछ ब्रजवासियों को दर्शन कराने की व्यवस्था से नहीं जोड़ना चाहिए? कहीं ना कहीं बाबा ब्रजवासियों के नाम का सहारा लेकर वृंदावन में अपने अस्तित्व को मजबूत करते रहे हैं। और आज जब ब्रजवासी की बात आती है, ब्रजवासियों के लिए कुछ सेवा करने की बात आती है, तो बाबा बैठकर कैमरे पर प्रवचन तो देते हैं, लेकिन कहीं क्या उनके चेले वृंदावन और ब्रजवासी की सेवा करने में सक्षम है? क्या किसी एक ब्रजवासी की बेटी का विवाह बाबा के चेलों के द्वारा करवाया गया? क्या किसी ब्रजवासी के घर में एक महीने का राशन भी बाबा के शिष्यों के द्वारा डलवाया गया? या सिर्फ बाबा के शिष्य केवल बाबा की सेवा के लिए बने हैं और बाबा की इन व्यवस्थाओं और ग्लैमर का प्रयोग कर कर बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े धर्माधीशों का प्रयोग किया जाता है? बात करते हैं, बाबा बहुत अच्छे प्रवचन देते हैं। प्रवचन तो हमारे देश में कृष्ण भगवान ने पहले भी दिया है, गीता में तमाम वेद शास्त्र बड़े बुढ़े हैं। प्रवचन किसी साधु के भेष में, किसी साधु के चमत्कार में नहीं, प्रवचन हमारे हृदय के अंदर है। हमारी भावना अच्छी होनी चाहिए। आज भी वृंदावन में तमाम लाखों लोग आते हैं और वह मूर्ख लोग जो ग्लैमर बना हुआ है उसी ग्लैमर के पीछे भागकर तमाम प्रतिष्ठित मंदिरों में करोड़ों रुपए का चंदा इकट्ठा कर चले जाते हैं, जिसे लास्ट में अंततः सरकारों के द्वारा ले लिया जाता है या कुछ एक विशेष वर्ग के परकर के लोगों के द्वारा उसका दुरुपयोग किया जाता है। वृंदावन में दर्शन करने आने वाले लोग कितने ब्रजवासियों की सेवा कर पाते हैं, कितने वास्तविक संतों की सेवा कर पाते हैं? तो कहीं ना कहीं वृंदावन में भी इस प्रकार के मूर्ख सनातनी लोग आते हैं जो कि वास्तव में सनातनी नहीं हैं, जो सिर्फ ग्लैमर और रील को देखकर चलने वाले अंधभक्त हैं। आज की रिपोर्ट उन्हीं अंधभक्तों पर थी। और आपको कैसी लगी मेरी रिपोर्ट? मैं निश्चित रूप से कहूँगा मेरा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति का सम्मान करना नहीं है, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं बाबा के शिष्यों को और बाबा को भी उनकी तरफ आने वाले लोगों के द्वारा ब्रजवासी के प्रति, सेवा के प्रति एक कदम उठाया जाना चाहिए। और सेवा जो होनी चाहिए, यदि कोई सेवा में कोई आपको लगता है कि कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें बताइए, हम बताते हैं, ब्रजवासी लोग बताएंगे। वृंदावन में एम्बुलेंस होनी चाहिए। आज हमारे वृंदावन में देखिए काले बाबू नाम से, सेवाश्रम नाम से एक हॉस्पिटल चलता है, तो ये स्वामी विवेकानंद जी के और उनके नाम पर चलता है। ये एक प्रयास होता है। तो कुछ इस तरीके से हमारे देश में जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बड़ा हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। तो बाबा यदि सेवा की बात करते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें ब्रजवासियों की और ब्रज की स्वच्छता के लिए, ब्रज में जो भी अव्यवस्थाएं फैल रही हैं उनके लिए भी उनके शिष्यों को प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ राधा 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 नाम लेकर सारी व्यवस्थाओं को छोड़ने से भगवान भी खुश नहीं होते। और यदि राधा 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 नाम लेकर सारी व्यवस्थाओं को छोड़ने से भगवान खुश होते हैं तो आपके सारे शिष्यों को कैमरा, यूट्यूब, फेसबुक और वीडियो एडिटिंग बंद कर कर भी राधा नाम का भजन करना चाहिए। आप देख रहे हैं तरुण कुमार शर्मा, वृंदावन लाइव टीवी के साथ ये खास कवरेज बेबाक, बेधड़क,
खुले अंदाज में। बने रहिए मेरे साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए व्यक्तित्व, नई कहानी के साथ।